गुड आफ्टरनून अनुज। लेकिन बाजार की तस्वीर जैसे हम सुबह में एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसे ही उभर कर आई है, तो ज्यादा कुछ स्क्रिप्ट के उलट नहीं हुआ है। हालांकि बीच में ऐसे लगा था कि शायद अब यहाँ से चाल थोड़ी सी संभल जाएगी, लेकिन टिक नहीं पाया। कि क्या रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 700 के आसपास, थकावट है, कैसे पड़े इस मूव? बिल्कुल, देखिए अच्छा, ये जो जोन है ना, ये मार्केट के लिए एक इम्पॉर्टेंट जोन है, क्योंकि यहाँ 50% रिट्रेसमेंट है निफ्टी की। इसके लिए व्यू ये है कि यहाँ पर आप ले नहीं सकते, लेकिन अभी तक मार्केट ने सेल ट्रिगर नहीं किया है। अब तक मार्केट में जो टेक्सचर है वो यही है कि आप लॉन्ग रहें, पार्शियल लॉन्ग जो बने हुए हैं आपके, वो लॉन्ग रहें और डिप्स में ऐड करें। जब तक निफ्टी 20 डेमा के ऊपर बंद दे रहा है आपको, और ये अब राइजिंग 20 डेमा है, जब तक इसके ऊपर ही आपको बंद दे रहा है तब तक, और अगर ऐसे 2-3 दिनों में कंसोलिडेशन हो गया तो 20 डेमा और ऊपर आ जाएगा। तो उसमें आप बने रहें। वो लेवल क्या है अभी के लिए 24,250 है। आई थिंक और 3-4 दिन में वो लेवल अपने आप 24,350 आ जाएगा। तो अब मार्केट अपने आप आपका स्टॉप लॉस बढ़ा रहा है खुद बाई कंसोलिडेशन। तो ये एक अप्रोच होगी मेरे ख्याल से निफ्टी में। 24,800, 25,000 ये एक जोन है जहां पर 50% रिट्रेसमेंट है। जैसे मैं कह रहा था, अगर वो हमने निकाल दिया तो उसके बाद 25,700 तक सीधा कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो इसके लिए एक छोटी दीवार, एक दीवार है यहाँ पर जिसमें थोड़ा टाइम लगेगा। आपको याद होगा वो 350 वाली दीवार तोड़ने में हमको कितना टाइम लगा था, 24,350 वाली। लेकिन 24,350 की दीवार हमने तोड़ी, उसके बाद हम सीधा 24,800 तक गए, रुके नहीं 450 पॉइंट। सेम ये दीवार है 24,800 से 25,000। ये दीवार अगर टूटी तो उसके बाद सीधा 25,700 का रास्ता ओपन होगा आपका। मैं लॉरेंस बलैंको का भी नोट पढ़ रहा था सुबह सुबह, उनका भी यही थॉट प्रोसेस है जो मैं कह रहा था कि अगर आपने ये जोन निकाला तो 25,700 सीधा। तो ठीक है, लेकिन जैसे मैं कह रहा हूँ अभी तक सेल नहीं ट्रिगर हुआ है। सेल ट्रिगर जब होगा तब की तब बात है। तो अभी के लिए लॉन्ग रहे यहाँ पर। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है हर्षदा, आज भी देखिए बैंक निफ्टी ने आपको एक ट्रेड तो अच्छी दे दी थी कि जो ट्रेडर को तो वो जो सुबह की एक ट्रेड मिल गई वही काफ़ी थी। 300-400 पॉइंट की इंट्राडे में रैली आ गई। 53,326 का लो था, 53,750 तक। 400 पॉइंट तो कोई कैप्चर नहीं कर पाएगा, लेकिन 250 पॉइंट तो आपने आराम से कैप्चर करे होंगे इसमें, अगर आपने डिप पे बाई किया होगा। तो यहाँ भी लॉन्ग रहे। यहाँ पर वो लेवल टू वॉच है 52,685। जब तक आप 52,685 के ऊपर है, थोड़ा डीप है, तब तक आपको हर डिप पर बाय करना है। और मेरा व्यू तो अभी भी वही है, 52,685 के ऊपर अगर आप रहे तो इसी सीरीज में बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई लगा सकता है। आज थोड़ा सा मार्केट के लिए एक आउट ऑफ सिलेबस वो गोदरेज कंज्यूमर वाला भी इशू आ गया, जिसकी वजह से एक सेक्टर पर बहुत बड़ा प्रेशर आया, तो उसने थोड़ा इंपैक्ट डाला। अदरवाइज मुझे लग रहा है कि आज निफ्टी बैंक निफ्टी भी अच्छा चलने वाले थे। इनफैक्ट गोदरेज कंज्यूमर स्क्रीन पर रखते हैं, क्योंकि सुबह में जो प्री ओपन में 10% टूटा, फिर 5% के आसपास सेटल हो रहा था, लगा था कि एट द मोस्ट 5%, लेकिन दिन भर ये परसिस्ट कर रहा है वो 10% के नॉक पर अनुज। और इसने जो मूड खराब किया वो अलग बात। तो ये पेन आज के आज पच गया है, या फिर इसके कुछ आगे रिपल इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे, ये परसिस्ट करेगा? और देखिए, इस तरीके से स्टॉक्स तब गिरते हैं जब बड़े सेलर्स बेच रहे होते हैं। 1 करोड़ शेयर का ऑलमोस्ट वॉल्यूम हो चुका है, 60 से 70% के करीब डिलीवरी वॉल्यूम से अभी तक प्रोविजनल। तो मतलब 600 से 700 करोड़ की डिलीवरी, 600-700 करोड़ की डिलीवरी नॉर्मली आईसीआईसीआई बैंक जैसे स्टॉक्स में आती है। गोदरेज कंज्यूमर जैसे स्टॉक में 600-700 करोड़ की डिलीवरी हमारे जो घाटकोपर में ट्रेडर्स बैठे हैं वो नहीं कर पाएंगे। ये डिलीवरी आ रही है इंस्टीट्यूशंस की तरफ से। तो यहाँ मुझे लग रहा है किसी को ये लग रहा है कि अभी ये सेक्टर पैसा नहीं बनेगा, तो क्यों ना इस सेक्टर से पैसा निकाल कर बाकी जगह स्पेस क्रिएट की जाए। और ये सिर्फ गोदरेज कंज्यूमर की बात नहीं है। अगर आप देखें आज पूरा का पूरा एफएमसीजी पैक जो है वो लो से रिकवर कर ही नहीं पाया। निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स देखिए, और निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स हजदा, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अभी हम ट्रेड कर रहे हैं 56,398 पर। इसका एक अगर आप 52 वीक हाई और लो वाली ट्रेड देखेंगे तो उसमें आपको दिखाई देगा कि ये एक इंडेक्स है जो क्लियरली इसमें अगर आप फंसे हैं तो पैसा आपका गया है, क्योंकि ये मेरे ख्याल से मैं आपको, हाँ ये देखिए 66,000 का हाई था इसका। हम मार्केट में इतना अब ऑल टाइम हाई के करीब आ गए काफ़ी इंडस्ट्रीज में, ये अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से 10,000 पॉइंट रफली 16%, 15-16% दूर है। लीवर 18% दूर है। तो यहाँ पर आई थिंक फंड मैनेजर्स ने एक व्यू लिया है, इंस्टीट्यूशंस ने एक व्यू लिया है कि अभी यहाँ पर रहने का मतलब नहीं है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, इन कंपनियों को 50 टाइम्स 60 टाइम्स मिलता था क्योंकि ये कंपनियां ग्रोथ डिलीवर कर रही थी। अगर आप लो सिंगल डिजिट या मिड सिंगल डिजिट की ग्रोथ डिलीवर करेंगे तो कोई क्यों देगा आपको 50 टाइम्स 60 टाइम्स। तो पिछले क्वार्टर में जो स्टॉक्स में गिरावट आई थी वो तो प्योर एक अर्निंग्स इंपैक्ट था। उसके बाद एक रिस्क ये बना था कि क्या यहाँ पे वैल्यूएशन डी रेटिंग होगी। मेरे ख्याल से वो हो रहा है यहाँ पर। मैं अभी भी ऐड करूँगा कि थोड़ा शायद आज ओवर रिएक्शन हो गया मार्केट का एक स्टॉक को देखकर, लेकिन अभी मार्केट के पास ना वो मूड या पेंशन नहीं है खराब खबर लेने का। अभी मार्केट उस पर फोकस कर रहा है जहां पर मार्केट को क्लियर विजिबिलिटी दिख रही है, जैसे कि आईटी है या फिर एचडीएफसी बैंक है। अभी मार्केट के पास वो चॉइसेस ज़्यादा हैं, तो मार्केट उस पर फोकस कर